क्वेश्चन है पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, एक्स आर वाई, एक्स रिलेशन कर रहा है वाई से और बोला है एक्स वाई का वर्ग है। देखिए यही चीजें हमें पकड़ना होता है कि ये क्या संबंध बता रहा है। संबंधता फलन चैप्टर है तो उसमें संबंध हमें पकड़ना होता है। संबंध क्या है? एक्स वाई का वर्ग है, यही संबंध है। ठीक, फिर आगे बोला है बताओ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है ये सही है, इसको फॉलो कर रहा है या नहीं। सेकंड, y का वर्ग बता रहा है कि नहीं। थर्ड भी इसका फॉलो कर रहा है या नहीं, यही चीजें बताना है। तो ये है क्वेश्चन। चलिए इसका हल बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई का वर्ग है, एक्स वाई का वर्ग है, ये हमारा संबंध है। इसी संबंध के आधार पे हम इसको बताएंगे। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, एक्स वाई का वर्ग है मतलब वाई जो वैल्यू होगा उसका वर्ग ये होना चाहिए। इसका मतलब ये कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स वाई का वर्ग है मतलब वाई बराबर एक्स स्क्वायर। इसका अर्थ ये हो गया। तो इसी के आधार पे हम बताएंगे कि ये कौन सा कथन सही है। देखते हैं पहला नंबर 4R2, पहला वाला जो है वो x का काम कर रहा है, दूसरा वाला जो है वो y का काम कर रहा है। तो इसके आधार पे हम देखेंगे, जैसे x क्या है 4, तो हम यहां पे रखेंगे 4 बराबर y क्या है 2, तो ये हो गया 2। तो क्या ये रिलेशन बना रहा है? तो हम इसको बता सकते हैं कि ये 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर अब बराबर 2, मतलब ये रिलेशन बना रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर। इसको फॉलो कर रहा है पहला, तो ये पहला कथन सत्य है। समझ में आ रही बात है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। -2R4 मतलब x की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं, ये टोटल क्या है, इसकी वैल्यू टोटल की वैल्यू -2 है, तो ये क्या है, फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि y का वैल्यू ज्यादा है ये कम है, इसलिए ये कथन गलत है। बात करते हैं अगले की। तो यहाँ पे 3 9 है मतलब x जो हमारा 3 है, y हमारा क्या है 9 है। हमें इसको स्क्वायर बनाना चाहिए था x स्क्वायर, जबकि ये स्क्वायर नहीं, ये केवल 3 है। ये संबंध किसको बना रहा है? ये संबंध बना रहा है x बराबर y स्क्वायर को संबंध बना रहा है, जबकि हमें संबंध इसको लेना है। तो ये भी कथन गलत है। बात करेंगे अगले कथन की। तो सेम वही चीजें पलट दिया गया है। तो यहाँ पे y 3 है, x हमारा 9 है, ये संबंध सही है। तो समझ में आया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पहला सही है और चौथा सही है, बाकी 2 ऑप्शन गलत है। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। लिखा है यदि x बराबर 1 2 3 4 और y बराबर है 0 2 4 6, तब x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि, यहां पे देखिए संबंध बता रहा है x ग्रेटर देन y मतलब x बड़ा हो y से, यही संबंध हमें बताना है। इसी संबंध के आधार पे इन दोनों का हम हल करेंगे। ठीक, चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसको हल कैसे करना है ये समझिए। इस संबंध के आधार पे देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, x बराबर हमें 1 2 3 4, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। y बराबर है 0 2 4 6, ये हो गया। अब हमें संबंध क्या है, x ग्रेटर देन y। चलिए इसको निकालते हैं। मतलब x बड़ा होना चाहिए y से, तो ये हमारा क्या दिख रहा है 1 0 ले सकते हैं क्योंकि x बड़ा है y से, कॉमा दूसरा क्या ले सकते हैं 2 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि 2 हमारा बड़ा है 0 छोटा है, तो ये हो गया दूसरा। अब 2 2 ले सकते हैं, 2 2 नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर आ जाएगा। 2 4 नहीं ले सकते क्योंकि हमारा ये क्या y बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। 2 6 भी नहीं ले सकते क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। हमें ये कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है, अब आते हैं 3 0, तो ले सकते हैं 3 0। फिर 3 2 ले सकते हैं क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है। 3 4 नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। 4 0 ले सकते हैं, 4 0 हो गया। फिर 4 2 ले सकते हैं, 4 2 हो गया। 4 4 नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। तो मतलब मिला जुला कर देखा जाए तो क्या आया 1 0 2 0 3 0 3 2 और 4 0 4 2। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा इस संबंध को फॉलो कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है यदि x बराबर 2 3 4 5, y बराबर है 3 6 7 10 और
r इस प्रकार से परिभाषित है कि x से y विभाज्य है। देखिए यही संबंध है, यही रिलेशन हमें देखना है। क्या चीज है? x से y विभाज्य, इसी के आधार पे हमें सवाल लगाना है। फिर बोला है स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X, y बिलोंग टू कैपिटल Y, तो रिलेशन r ज्ञात करो। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x बराबर 2 3 4 5, ये हो गया। y का वैल्यू क्या है? 3 6 में लेना है कंडीशन, x से y क्या है? विभाज्य है, विभाज्य है। ये हमारा है रिलेशन ज्ञात करना है, इसी रिलेशन के आधार पे हम इसको लगाएंगे। चलिए देखिए, x से y विभाज्य का मतलब कि 2 से कौन सा संख्या विभाज्य होगा उसको लेना है। 2 से 3 विभाज्य होगा? नहीं। 2 से 6 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 2 से 6 विभाज्य हो जाएगा, इसको ले लिया। 2 से 7 ये नहीं होगा। 2 से 10 हो जाएगा, 2 10 ले लीजिए, ये इससे विभाज्य हो जाएगा। फिर 3 से 3, हाँ विभाज्य का मतलब है भाग चला जाएगा। 3 से 6 ये भी हो जाएगा। फिर 3 से 7 नहीं होगा, 3 से 10 नहीं होगा। 4 से 3 6, ये कोई 4 से नहीं होगा। 5 से ये तीनों नहीं होगा, 5 से 10 विभाज्य हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 5 से 10 विभाज्य, मतलब भाग चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया 2 6 2 10 3 3 3 6 5 10। ये आ गया इसका रिलेशन, जो कि हमें ज्ञात करना था कि r ज्ञात करो, तो r मैंने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है यदि x बिलोंग 2 4 6 8 और y बिलोंग 1 2 3 4, तब x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो। देखिए यहाँ पे रिलेशन हमें ये बता रहा है कि इसको ज्ञात करिए, क्या? x y का गुणनखंड हो और x बड़ा हो y से, मतलब x ग्रेटर देन y, ये भी हमें देखना है। ठीक है, चलिए इन दोनों के अनुसार देखना है। ऐसा मत करिएगा इसको निकाल लीजिए, ये मत देखिए, ये नहीं, हमें इसको निकालना भी है, इसको देखना भी है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x बिलोंग को लिखेंगे, x बिलोंग 2 4 6 8, ये मैंने लिख लिया। इसी तरह से y बिलोंग क्या है वैल्यू? 1 2 3 4, ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये। तो हम पहले इस कंडीशन को ज्ञात करेंगे, जो आएगा वैल्यू, उसके बाद इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए x y का गुणनखंड हो, देखिए x जो है वो y का गुणनखंड हो, y x का गुणनखंड नहीं मतलब है, हमें x y का गुणनखंड हो, मतलब इसमें जो भी वैल्यू है वो इसका गुणनखंड होना ही चाहिए, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, जैसे 2 1, एक को 2 बार गुणा करेंगे तो मिल जाएगा, तो ये 2 1 मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 1। अब 2 2 मतलब 2 1 कम 2 पढ़ सकते हैं, ये 2 2 भी। अब 2 3 नहीं होगा, 2 4 नहीं होगा, क्योंकि हमें x का y गुणनखंड देखना है, ना कि y का x के देखना है। मतलब 4 का पहाड़ा क्या कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक, बात करेंगे 4 1 हो जाएगा, 4 1, फिर 4 2 ये हो जाएगा 4 2, फिर 4 4 हो जाएगा। अब 6 पे आते हैं, 6 1 हो जाएगा, फिर 6 2 हो जाएगा और 6 3 भी हो जाएगा। ये नहीं होगा, 8 1 हो जाएगा, 8 1, फिर 8 2 हो जाएगा, 8 2 मैंने ले लिया, और 8 4 हो जाएगा, 8 4। तो यहां पे ये मैंने पहला कंडीशन अप्लाई किया, कौन सा? x y का गुणनखंड हो। अभी हमें ये बताना है कि इसमें से x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए। तो अब टोटल में से मैं छांटूंगा कि जो हमारा पहला चीज है वो बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए। कौन कौन सा है? पहला नंबर दिख रहा है, तो अब लिखेंगे x ग्रेटर देन y के लिए क्या है? 2 1 पहले मिल गया, फिर 2 2 तो देखिए बराबर है, इसको नहीं लेंगे, ये मिलेगा 4 1। ठीक है, ये बीच में कॉमा, ये 4 2 मिलेगा, क्योंकि ये हमारा x बड़ा है, ये छोटा है, लिख सकते हैं 4 1 4 2 लिख सकते हैं। ये हो गया 4 2, 4 4 नहीं होगा क्योंकि ये बराबर है, 6 1 हो जाएगा, लिख लेंगे 6 1, फिर 6 2 लिख लेंगे, 6 2 हो जाएगा, 6 3 भी लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ये भी लिखेंगे 8 1, 8 2 भी लिखेंगे 8 2, और 8 4 भी लिखेंगे 8 4।
तो यहाँ पे देखने को क्या मिला, हमें x ग्रेटर देन y, ये टोटल फाइनल आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहे आज